नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे विद्युत की आग से बचाव के बारे में कि जब किसी भी स्थान के ऊपर बिजली की आग लगती है तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। विद्युत की आग। देखिए, आग जो है, आग एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब भी ईंधन व पर्याप्त तापमान और ऑक्सीजन, इन तीनों का केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो उस दौरान एक छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है। वही चिंगारी जब एक बड़ा रूप धारण ले लेती है, उसी को हम किसके नाम से, फायर के नाम से, आग के नाम से जानते हैं। अब ये जो आग है, इस आग को अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। जैसे ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और ई क्लास फायर। ये सभी ने आपने पढ़ी होंगी। ए क्लास फायर के अंदर जो सॉलिड फायर होती है वो लकड़ी, कागज, कोयला, कपास, रबड़, प्लास्टिक, घास फूस, तो इसके अंदर जो आग लगती है वो कहलाएगी ए क्लास फायर। बी क्लास फायर लिक्विड फायर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, ग्रीस, इनके अंदर जो आग लगती है वो कौन सी कहलाएगी, बी क्लास फायर। इसके बाद आती है सी क्लास। सी क्लास गैस फायर, जो ज्वलनशील गैसों के अंदर लगती है। फिर आती है डी क्लास फायर। डी क्लास जिसको हमें मेटल फायर के नाम से जानते हैं, धातुओं की आग। और लास्ट में आता है अपने पास में ई क्लास फायर। ये जो ई क्लास फायर है वो क्या कहलाती है, विद्युत की आग, इलेक्ट्रिक फायर। इस विद्युत की आग को किसके अंदर बांटा गया है, ए क्लास फायर के अंदर रखा गया। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट था वो ये था कि विद्युत की जो आग है वो कौन से क्लास की आग होती है, तो ई क्लास फायर होती है। विद्युत की आग ई क्लास फायर होती है। अब बात करते हैं कि जब किसी भी स्थान के ऊपर बिजली से आग लगे तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, लगभग जो आग लगती है, चाहे हम बात करें कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने वगैरह के अंदर, तो वहां पे अधिकतर जो आग है वो बिजली के कारण देखने को मिलती है। 90% फायर जो होगी वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण देखने को हमें मिलती है। तो जब भी कभी भी किसी भी स्थान के ऊपर कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने में आग लगे तो हमें यह चीज सोच के रखनी है कि जब भी आग लगेगी तो वो हो सकती है इलेक्ट्रिक फायर। अगर इस चीज को हम सोचकर काम को करेंगे तो कुछ हद तक हमें जो है दुर्घटना को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आग चाहे किसी की भी हो, हमने सोचा कि उसके अंदर 90% जो चांस बनते हैं वो इलेक्ट्रिक फायर के हो सकते हैं। तुरंत हम बिजली को सप्लाई को कट करेंगे, उसके बाद में हम उस स्थान के ऊपर जाएं, चाहे आग फिर किसी की भी हो, ए क्लास फायर हो, बी क्लास हो, सी क्लास हो, डी क्लास हो या ई क्लास हो। ठीक है, तो हमें जब भी किसी भी स्थान के ऊपर आग लगती है तो उस समय हमें यह सोच के रखना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फायर या विद्युत की जो फायर है वो होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है कि जब भी बिजली की आग लगती है तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बिजली का स्विच होता है उसको बंद कर दे। बिजली की जो लाइन होती है उसकी सप्लाई को हमें कट कर देनी चाहिए। अगर हम इस बिजली की सप्लाई को कट नहीं करेंगे तो हो सकता है इसके माध्यम से जो बड़ी बड़ी मशीनें चली हुई है और अंदर की तरफ आग लगी हुई, अब वो जो आग है वो कंटिन्यू बढ़ रही है मशीनों की तरफ, और जो ही मशीनों की तरफ बढ़ेगी तो मशीनें ऑलरेडी चली हुई होती हैं तो उनमें भी जब
जलने के पश्चात जो वायर होते हैं वो आपस के अंदर संपर्क में आएंगे तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगा। तो इस कारण से जो आग छोटी थी वो एक बड़ा रूप धारण कर लेगी। तो इसी कारण से हमें सबसे पहले क्या करना है कि बिजली की जो स्विच होता है उसको बंद कर देना चाहिए, बिजली की सप्लाई को रोक देना चाहिए, काट देना चाहिए। दूसरा इसके अंदर पॉइंट जो आता है वो ये होगा कि जब भी बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं, बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं उसको बंद करें, बंद कर देना चाहिए। पहले करेंगे बिजली के स्विच को ऑफ, बिजली की सप्लाई को कट किया, उसके बाद में जितने भी बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं उनको हमें रोक देंगे। तीसरा इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फायर होती है तो उस समय हमें जहां से बिजली जिस वायर से होकर के गुजरती है उस वायर के अंतिम सिरे को हमें क्या कर देना है, काट देना है। आपको लगे कि ये जो आग है वो कंटिन्यू बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, उस बिजली के जो तार है जहां से सप्लाई जा रही है उसको काट देंगे। हो सकता है कि वो जो तार जो है जहां से बिजली की सप्लाई कंटिन्यू जा रही है उस वायर के साथ में भी आग उस बोर्ड की तरफ आ सकती है, बिजली के पैनल की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने की समस्या वहां पे बन सकती है। तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रख लेना है कि बिजली के जो तार है उसका अंतिम सिरा काट देना चाहिए, अंतिम सिरे से काट देना चाहिए। यह है कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जब भी किसी भी स्थान के ऊपर इलेक्ट्रिक फायर होती है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत बार आपने देखा भी होगा काम करते समय कोई जो व्यक्ति है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। बिजली की वायर जो है कहीं पे पड़ी हुई है, ज्वाइंट हमने नहीं लगाया, काम करने के दौरान टच हो गया तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो उस समय हमें कौन कौन से रेस्क्यू कार्य करने के दौरान कौन कौन से काम को कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए 4 नंबर जो पॉइंट है इसके अंदर होगा कि जब भी बिजली के जितने भी जो उपकरण होते हैं उनके हमें यह चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर है, ये इलेक्ट्रिक जो उपकरण है वो जीवित अवस्था के अंदर, चालू हालत के अंदर है, इसके अंदर बिजली जो है वो कंटिन्यू जा रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हम उससे संपर्क जो है वो स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिजली के उपकरणों को हमेशा जीवित अवस्था में मानना चाहिए। अगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, चाहे उसके अंदर बिजली ना ही हो, अगर इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि इस वायर के अंदर बिजली चालू है तो उसके संपर्क में हम नहीं जाएंगे, संपर्क स्थापित नहीं होगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके साथ ही जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उस समय और कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस समय हमें कभी भी पानी के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए, बिजली की जब भी आग लगती है तो उस समय हमें पानी के अंदर कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है कि बिजली की इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण कोई वायर वगैरह तार है वो जल करके नीचे भी गिर सकता है और उससे पानी के अंदर भी जो है करंट आ सकता है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। कभी भी हमें पानी के अंदर खड़ा नहीं होना है जब भी इलेक्ट्रिक फायर होती है उस समय। 6 नंबर पॉइंट है कि जब भी बिजली की आग लगती है तो उस समय हमें जो लकड़ी की लैडर होती है सीढ़ी, उसका ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप बिजली के ऊपर जो
खंबे वगैरह है, बिजली के पोल हैं, उनके ऊपर काम करना हो या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो, तो उस समय हमें लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उसी का उपयोग करना चाहिए ताकि उसके अंदर करंट ना आए। कभी भी धातु की बनी जो सीढ़ी है उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जब भी आप बिजली के ऊपर काम करते हैं, बिजली के उपकरणों पे काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उस समय हमें हाथों में ग्लव्स होने जरूरी है। ग्लव्स होने बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि जो बिजली है उसके सप्लाई को काट दिया गया, लेकिन गलती से किसी ने उसे बिजली की सप्लाई को चालू कर दिया। बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है कि जब भी बिजली की सप्लाई कट कर दी जाती है और फिर भी जो लाइनमैन है वो काम करता है, उसके बाद में भी जो है बिजली को चालू कर दिया जाता है, उसका कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण उसे लाइनमैन की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि बिजली के जो उपकरण होते हैं वहां पर कार्य करते समय हमेशा अपने हाथों के अंदर ग्लव्स होने चाहिए और पैरों के अंदर गम बूट होने बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें बिजली के जो तार हैं उनके साथ में सीधे संपर्क स्थापित ना कर पाए। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में हमें रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक जो फायर होती है उसको बुझाने के लिए हमें कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना है। तो विद्युत की आग, बिजली की आग को बुझाने के लिए हमें डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 का प्रयोग करना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रिक फायर होती है तो हमेशा डीसीपी पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका यूज करेंगे, और डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो CO2। और जब भी आप CO2 का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फायर के अंदर, तो उस समय कम से कम जिस भी बिजली के उपकरण के अंदर आग लगी है वहां से 5 फीट की दूरी उस डिस्चार्ज हॉर्न की उस उपकरण से होनी चाहिए। जैसे यहां पे इस स्थान के ऊपर आग लगी है बिजली की, यहां से 5 फीट जो दूरी है वो होनी चाहिए डिस्चार्ज हॉर्न की, CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसकी। जैसे ये अपने पास में डिस्चार्ज हॉर्न है, तो ये जो डिस्चार्ज हॉर्न है उसकी दूरी इस बिजली के उपकरण से कम 5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि वो CO2 जो गैस होती है वो ठंडी होती है, ठीक है, गीली होती है, जिसके कारण बहुत बार आग को बुझाते समय भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाता है। तो आपको जब भी आग बुझाना है तो कम से कम 5 फीट दूरी स्थापित करके और आग को बुझाना है इलेक्ट्रिक फायर। ठीक है, तो इन दो डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का हमें यूज मुख्य रूप से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है कि और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आ जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि 2 बांस की जो लकड़ी होती है, 2 बांस की जो लकड़ी होती है उनको अपने पास रखना चाहिए, ताकि एक लकड़ी से हमें उस व्यक्ति को हटा सके और दूसरी जो लकड़ी है बांस की उसके माध्यम से हम उस तार को हटा सके। तो इस तरीके से हमें बचाव कार्य करना है। तो बांस की 2 लकड़ी रखनी चाहिए ताकि एक से व्यक्ति को हटा सके, घायल व्यक्ति को, वह दूसरी से बिजली के तार को हटा सके। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है इसके अंदर, जब किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस समय उसको जो बनावटी सांस होती है वो देने का काम करना चाहिए। बनावटी सांस दे
और जितने भी उपकरण होते हैं सुरक्षा के, उनको पहनना चाहिए। कभी भी गीले जो उपकरण होते हैं उसके माध्यम से हमें रेस्क्यू कार्य नहीं करना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। जब भी किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रिक फायर होती है, विद्युत की आग होती है, तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रख करके और अपनी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिक फायर का रेस्क्यू। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।